हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आज आप लोगों के लिए मैट्रिसेस का टॉपिक लेके आई हूँ। तो मज़ीद मुझे समझाने की कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको मैट्रिसेस से रिलेटेड बेसिक कंसेप्चुअल सब कुछ मैंने आपको समझा दिया था। तो आज मैं मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स लेकर आई हूँ। तो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है मैट्रिसेस की, वो है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल, यह आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि इक्वल का मतलब होता है बराबर, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो हों वो इक्वल हों, उसको हम कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। लाइक टू मैट्रिसेस, हम नाम ले लेते हैं उसका ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if and only they are of the same order and their corresponding elements are equal। अब ये मैं आपको ज़बानी में समझा सकती थी इक्वल मैट्रिसेस की, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, लेकिन मैं आप लोगों को ये डिटेल से समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये मैंने पूरी डेफिनेशन आपके लिए लिखी है इसलिए कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर ए एंड बी की बात की है, एग्जाम्पल में भी हम ए एंड बी लिखेंगे। ए हमारे पास आ जाता है 2, 0, 3 एंड 4 और बी हमारे पास आ जाता है 2, 0, 3 एंड 4। हमने सेम वैल्यूज पुट की हैं दोनों ब्रैकेट्स में। अब आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। जिस स्टूडेंट को नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का नहीं पता, वो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, मैंने वहाँ पर डिटेल से सब आपको समझाया है। बेसिक कंसेप्ट सब मैंने आपको मैट्रिसेस से रिलेटेड वहाँ पर दिए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाके वहाँ पर ज़रूर देखिएगा। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो ए है, इसमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। रोज़ मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम जो है वो वर्टिकल। रोज़ हमारे पास हैं 1 एंड 2 और जो कॉलम है 1 एंड 2। और जो हमारे पास दो रोज़ हैं वो हमने 2 लिख दी, और जो हमारे पास दो कॉलम है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब बी है हमारे पास, वो भी सेम यही चीज़ है, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 रोज हैं, कॉलम भी 2 है, रोज। ओके, तो ये हमने आज पढ़ा है इक्वल मैट्रिसेस। ये आपने बहुत डिटेल से समझना है, आपने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपको समझना होगा। तो हमने अभी एक एग्जांपल ली है, एक टर्म सॉरी, तो हम दूसरी टर्म की तरफ चलते हैं। अब जो हमारे पास सेकंड टर्म है वो हमारे पास है रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस हमारे पास होते हैं जिसमें ओनली 1 नंबर ऑफ रो। एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैं आपको इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको डिटेल से समझा दिया है, तो जिसको यहाँ से नहीं समझ आती वो जाके वहाँ से अच्छे से समझ ले। तो एग्जांपल में मैं दे देती हूँ ए इक्वल टू ए बी सी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम 1 2, एक और 1 2 3 4। अब ये आप देख सकते हैं इसके पास क्या है, सिर्फ एक रो, यहाँ पर भी एक रो है और यहाँ पर भी एक रो है, और कॉलम यहाँ पर कितने हैं 1 2 3, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 2 3 4। कॉलम हमने नहीं देखने क्योंकि हम रो की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे रो मैट्रिसेस चल रहे हैं, तो हमने ओनली रो की बात करनी है। तो 1 रो। तो हम अब थर्ड टर्म की तरफ जाते हैं, कॉलम मैट्रिसेस। बिल्कुल रो मैट्रिक्स के ऑपोजिट है कॉलम मैट्रिसेस। चलें स्टार्ट करते हैं। ओनली सॉरी हैविंग 1 नंबर ऑफ कॉलम known as column matrices। एग्जांपल ले लेते हैं हम इसकी, ए
अब आप ये मत सोचिएगा कि हर एग्जांपल में मैम ए ही करवा रही हैं, बी ही करवा रही हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स में से ई एफ जी कुछ भी ले सकते हैं, तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। तो इसमें हम ले लेंगे 1 2 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी ई एफ जी एच। हमने 3 एग्जांपल लिए। अब जिस तरह हमने ऊपर रो मैट्रिक्स में पढ़ा था, इसमें 3 नंबर ऑफ कॉलम्स एंड 1 नंबर ऑफ रोज। इस तरह हम कॉलम मैट्रिक्स में पढ़ रहे हैं 1 नंबर ऑफ कॉलम एंड 3 नंबर ऑफ रोज। इसमें 3 रोज हैं, इसमें 3 रोज हैं, इसमें 4 रोज हैं, लेकिन कॉलम सब में एक है। हमने मेन चीज़ ये याद रखनी है कि जब कॉलम मैट्रिसेस की बात हो तो कॉलम एक हो, और जब रो मैट्रिसेस की बात हो तो रो एक हो। सो अब हम 4th टर्म की तरफ जाते हैं। हमारी जो 4th टर्म है वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम शॉर्टकट, अगर शॉर्ट वर्ड्स में हम बोलें तो नॉट इक्वल। अगर हम इसको डिफाइन करें, द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स are not equal to each other। तो ये जो मैट्रिक्स होता है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास ए बी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ये 2 एग्जांपल हमने लिए हैं इसके। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ए है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो 2 है, 1 2। और बी में हम देख सकते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास है 1 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास है 1 2 3। तो ये आपको किसी भी जगह से एक दूसरे के बिल्कुल सेम नहीं दिख रही, ऑपोजिट हैं। तो इसमें ना तो नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है और ना ही नंबर ऑफ़ रोज़। तो ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। 5वीं टर्म हमारे पास आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड पढ़ना है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के सेम ऑपोजिट है। यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल, और यहाँ पर हम लिख लेंगे इक्वल। इन शॉर्ट वर्ड्स अगर डेफिनेशन की बात करें तो नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स are equal to each other। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम 3 4 5 6 7 8 9 4 3। वो आप देखें नंबर ऑफ़ रोज इसमें कितनी है 1 2। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 2। ये क्या हो गया, इक्वल। नंबर ऑफ़ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। दूसरे में हम देखते हैं 1 2 3। नंबर ऑफ़ रोज 1 2 3 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 2 3। इधर भी सेम है, तो ये जो सेम होंगे नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये हमारे पास हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो इन दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना। जिस तरह से मैंने आपको रो और कॉलम में डिफरेंस बताया था डेफिनेशन में, उसी तरह से आपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के बीच में भी हमने डिफरेंस याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ टर्म्स मैट्रिसेस की पढ़ी हैं, आगे भी टर्म्स हैं कुछ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ ज़रूर आई होगी, और जहाँ से समझ ना आए सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये आपका अपना ही चैनल है, ज़ाहिर है स्टूडेंट्स हैं आप, हम भी पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ते हैं, तो बिल्कुल भी आपने किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं लानी है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।